एमसी क्लास में आपका स्वागत है। मैं आदित्य राज एक बायो का इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। बट उससे पहले आपको सब्सक्राइब मेरा चैनल करना पड़ेगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंच पाएंगे। तो बिना समय गवाए चलिए मैं शुरू करता हूँ। न्यूट्रिशन इन प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। तो इसमें का मेन टॉपिक अपना फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करना। तो फोटोसिंथेसिस का हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, जिससे क्या। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। The process by which green plant make their own food by the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। अब क्या है कि इसमें कुछ लोग कहेंगे कि मैंने तो ग्रीन प्लांट के अलावा और भी प्लांट को देखा है। हाँ भाई, देखा होगा, वेरीगेटेड लीव्स को देखा होगा। वेरीगेटेड लीव्स मैंने पार्सली व्हाइट, रेड और वगैरह भी कलर भी होता है उसमें। तो क्या है कि उसमें, लेकिन उसका जो ग्रीन पार्ट है वही केवल फोटोसिंथेसिस कर पाता है। वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक। तो चलो मैं बिना टाइम गवाए, मैं इसका क्या है, ये फोटोसिंथेसिस एक इक्वेशन के माध्यम से बताया जाता है। तो चलो मैं वो इक्वेशन आपको दिखाता हूँ। क्या है कि मैंने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक। मैं इसका केमिकल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जिससे मैं कम में ज्यादा आपको समझा पाऊँ, कम में टाइम में। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इससे क्या होता है कि ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये वही ऑक्सीजन है जो हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं, ठीक। तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 होता है। और यहाँ पे वाटर भी बनते हैं, जो वाटर ये प्लांट खुद के लिए यूज करता है। और ये ऑक्सीजन वो है जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक। ये गैस के रूप में होता है। अभी क्या है कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस होगा? हिट एंड ट्रायल मेथड, केमिस्ट्री याद करना, ठीक। तो ये क्या है कि इधर 6 मारेंगे तो इधर कार्बन 6 हो जाएगा। इधर देखो, इधर हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम सिंपल तरीका अपनाएंगे, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। अब हमें याद करना पड़ेगा, ठीक। ये ग्लूकोज में 9 छेड़छाड़, ठीक। ये वाटर को फिर तुम कर सकते हो। और यहाँ देखो, अब ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड हो गया। उधर 12 है और 12 18 है, और इधर कम है, तो मैं इससे भी कर लेता हूँ, ठीक। हो गया अपना। तो इसमें क्या आया, ये जो ग्लूकोज है यही हमारे एटमॉस्फेयर में आके हमें देता है ऑक्सीजन, ठीक। तो एक और बात बताता हूँ कमाल की, ये जनरली आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा। क्लोरोफिल को आप अगर सब्सटेंस समझते हैं तो अच्छी बात है, बट एक्चुअली ये भी एक केमिकल कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, याद कराना। क्लोरोफिल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C55H72O5N4Mg। क्या मैं लिख देता हूँ, ठीक। C55H72 C55H72O5N4Mg। माने किसमें टोटल कितना एलिमेंट है? तो 5 एलिमेंट है। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ठीक। तो ये आप आगे देख लेना। तो आगे का टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि आता है कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें कौन कौन सा नेसेसरी था? ये पहला सनलाइट का होना है, बहुत जरूरी है। दूसरा ये क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। तीसरा ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा वाटर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। अब बात करें सनलाइट की, तो वो क्या है कि जो सनलाइट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, इसका होना बहुत जरूरी है। बट ये उतना भी मायने नहीं रखता है। एक और बात बताता हूँ जो आपको ना और भी बुक में नहीं पढ़ने को मिलेगा। वो है क्या, सनलाइट के अलावा आप आर्टिफिशियल लाइट से भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस करवा सकते हो, लेकिन वो विजुअल लाइट होना चाहिए, ठीक। विजुअल लाइट यानी वो रेनबो वाला, ठीक, विवग्योर, ठीक। तो लेकिन उसमें भी है कि उसका भी रेट मायने करता है। तो इसका क्वेश्चन आता है आउट ऑफ 7, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन से पहले हम ये तो जान ले कि कौन कौन से कलर में फोटोसिंथेसिस होता है। आउट ऑफ 7 कलर, 7 पता है ना, वो रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, वायलेट। उसमें से 7 में से केवल 7 में से केवल जो है वो अपना वायलेट, ब्लू, रेड और ग्रीन 4 कलर पे ही फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाता है। कौन सा 4 था? ये विजिबल लाइट का, ठीक, विजिबल लाइट का ये कौन कौन से कलर में हो पाता है? ये 4 कलर है, ठीक।
पहला कलर है आपका इधर देखो वायलेट, ठीक। दूसरा है आपका ब्लू, तीसरा है आपका ग्रीन, और चौथा है रेड, ठीक। ये इस चार कलर में फोटोसिंथेसिस हो पाता है। एक्चुअली है क्या ना, क्या इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम किसमें होता है, आर्टिफिशियल लाइट के मैक्सिमम किसमें होगा, मैक्सिमम रेड में होगा, क्योंकि क्लोरोफिल से अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है, इसलिए ये मैक्सिमम होगा। और मिनिमम ग्रीन में होता है, ये मत वॉयलेट समझ लेना, ठीक। मैक्सिमम रेड में, रेड को हम मैक्स से डिनोट करते हैं और ग्रीन को मिनिमम से, ठीक। और उसके बाद क्या है कि अपना जो यहाँ पे एक बात और कमाल की है, वो क्या बात है मैं बताने जा रहा हूँ कि ग्रीन लाइट और रेड का इंपॉर्टेंस क्या है। ग्रीन लाइट प्लांट के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक। और रेड लाइट प्लांट को ये अच्छा खासा वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि ये गुड एब्जॉर्बर है रेड लाइट का क्लोरोफिल, ठीक। इसलिए ये दोनों मैक्सिमम करवाता है। अगर आप बात करें कि आर्टिफिशियल लाइट में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन फोटोसिंथेसिस करवा सकता है, तो अपना विजुअल लाइट है। क्यों? क्योंकि इसमें ये चारों मौजूद हैं, चारों मौजूद हैं। कौन कौन से है? वायलेट, ब्लू, ग्रीन, रेड। और चूंकि ग्रीन जो है वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल ग्रोथ के लिए, और रेड है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है। ये सब किसमें? विजुअल लाइट में। तो अगर विजुअल लाइट रहा तो वो सबसे ज्यादा फास्ट करेगा, सबसे ज्यादा फास्ट करेगा, ठीक। और उसके बात करें, उसकी बात करें, उसके बात करें तो ये क्या है कि रेड लाइट तो मैक्सिमम कर रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लोरोफिल का डिस्क्रिप्शन में, ठीक। तो क्लोरोफिल को डिस्क्राइब करें तो क्लोरोफिल जो है अपना, अब उसे डिस्क्राइब, ये बहुत ही एक प्लांट का इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी रखता है, ठीक। केवल प्लांट का एक यही पार्ट है जिसमें ये एबिलिटी होता है कि वो फोटोसिंथेसिस करा सके, यानी कि सन के ये जो लाइट एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में करके यूटिलाइज करके वो अपने लिए खाना तैयार कर सकता है। क्या है अब ये क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल जो है इज द सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच फोटोसिंथेसिस इज इन द सेल ऑर्गेनस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये अब क्या है ना कि क्लोरोफिल भी पूरा कंप्लीटली नहीं है। इसका लोकेशन क्या है मैं अभी दिखाता हूँ। क्या है कि ये एक, मान लो कि ये अगर अपना जो है ये क्लोरोफिल है, तो इसे मैग्नीफाई किए, किससे कर सकते हो आप मैग्नीफाई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कर सकते हो। तो इसमें कुछ ग्रेनाइट वगैरह मिलेगा, ठीक। कुछ थैलोकाइट्स वगैरह मिलेगा। वो थैलोकाइट्स होता क्या है कि मान लो कि ये सिक्का का एक ना, और जब आप सिक्के को एक के ऊपर एक रखते हो तो वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर लेता है। क्या? जबकि थैलोकाइट्स का एक छोटा छोटा मान लेते हैं ये पाइल्स है, ठीक। किसका? वो अपना ग्रीन, इसके अंदर का साइटोप्लाज्म का। जब ये आपस में, ये थाइलोकाइट्स जब आपस में मिलते हैं तो ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं। ग्रेना जो है थाइलोकाइट से लंबा होता है, ठीक। वो बड़ा होता है, और ये ग्रेना में एबिलिटी होता है कि वो सन के लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कर सकता है। क्या है? तो ये जो एक्चुअली ये जो प्रोसेस हुआ कहाँ कहाँ हुआ, तो वो ग्रेना में हुआ, ठीक। ग्रेना के अंदर, यानी ग्रेना और स्ट्रोमा के बीच हुआ। स्ट्रोमा क्या है? ये जो ये क्लोरोफिल के अंदर जो था ये इसका है, ठीक। ये स्ट्रोमा ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक। मैट्रिक्स है, लिविंग मैट्रिक्स, उसके बीच और ग्रेना के बीच ये प्रोसेस होता है, ठीक। नेक्स्ट अपना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ना कि ये एक रॉ मटेरियल का काम करता है जो फोटोसिंथेसिस में मदद आता है। और वाटर भी कुछ ऐसा ही है, वाटर में कुछ और डिफरेंस नहीं है, ठीक। बात करें तो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन की, तो इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट में एक स्पेशल टाइप का सिस्टम होता है जो जाइलम का काम होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में अगले वीडियो में बताऊंगा, जो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है इस वाटर को, ठीक। तो नेक्स्ट अब बात करें अगर केमिस्ट्री के माध्यम से, तो एक्चुअली ये जो आप का देख रहे हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है, ये ऑक्सीजन एंड रिडक्शन बेस्ड है, ठीक। तो इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन की मदद से यहाँ पे ये ग्लूकोज स्टार्च वगैरह बन रहा है, लेकिन रिडक्शन की मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर हो जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक की अगर जिक्र करें तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन टू प्रोसेस ऑफ
chemical reaction are called mechanism of photosynthesis. इसके दो मैकेनिज्म है, एक है फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसके 2-3 नाम हैं, ठीक। ये अक्सर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, या फिर ये लाइट रिएक्शन क्या होता है, या हील रिएक्शन क्या होता है। तो ये तीनों के जो नाम है फोटो, ये मैकेनिज्म का मैं बता रहा था, ये पहला पॉइंट है फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसमें कि होता है इसका कई सारा, इसका 2-3 नाम है, ठीक। जैसे एक बंदे का 2-3 नाम होता है, उसी तरह फोटोकेमिकल रिएक्शन का भी 2-3 नाम है। पहला कौन है, तो इसका है हील रिएक्शन, और दूसरा है दूसरा की बात अगर करें तो ये था अपना कौन सा, लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट बेस्ड होता है, ठीक। लाइट बेस्ड रिएक्शन इसलिए लाइट रिएक्शन है, ठीक। और लास्ट में बात करें तो एक आता है इसी में डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या है, डार्क रिएक्शन में की बात करें तो डार्क रिएक्शन में क्या है कि ये अपना जो ये देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन था लाइट बेस्ड, लेकिन अब जो है, और उससे पहले मैं डार्क रिएक्शन से पहले यही बता दूं कि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन में ही हमारा एटीपी जनरेट होता है, ठीक। इसमें 2-3 टर्म आएंगे, पहले टर्म है एडीपी और दूसरा टर्म है एटीपी, और तीसरा टर्म है NADPH। ये एक्चुअली ये है क्या, मैं भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये सब है क्या। ये देखो एडीपी का मतलब है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। क्या मतलब है, एडिनोसाइन डाई माने 2, ठीक, और फॉस्फेट, ये याद होगा पीरियोडिक टेबल का 15 वाला एलिमेंट जो था फॉस्फोरस, ये उसी का आयन फॉर्म है फॉस्फेट, ठीक। और ये अपना एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये क्या हुआ, डाई से मिलकर ट्राई में हो गया, ठीक। 2 आपस में जब जुड़ा तो ये एक ट्राई कर दिया, ठीक। लास्ट में अपना NADPH में होता क्या है, ये एक केमिकल है, ठीक, केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है नाइको। ये पहले मैं पढ़ के देता हूँ, ठीक है। नाइकोटर्माइड एडिनोसाइन डाइक्लोराइटाइन फॉस्फेट, ये पुराना नाम था, ठीक। इसे नया नाम देखा गया है TPN ट्राइफॉस्फेटाइन निक्लोसाइड। इसका फंक्शन क्या है, तो ये जो है ऑक्सीडेशन खुद करके ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डार्क रिएक्शन के बारे में, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो बस इतना ही कहूंगा कि आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, JMC क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य आपको फ्री में एजुकेशन देना है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज